जमीन जो हकीकत है, रियलिटी है, उस बेसिस पे सपने देखना शुरू कर देते हो। तो यहां पर ध्यान रखने की कोशिश करना, हम कौन है और हम क्या काम कर सकते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा, आईएएस के लिए मुझे चाहिए स्किल सेट। स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट चाहिए। पेन पेपर रेडी है? चलो, क्या क्या स्किल सेट लिखा है बता देता हूं। सबसे पहले तो माइंडसेट के तैयार होने के साथ साथ तुम्हें अपना मकसद हमेशा पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? मकसद, एम। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, इसको दिमाग में बिठा लो। जब आप पूछते हो कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, और उसको तुमने माइंडसेट के साथ जोड़ दिया और नेवर गिव अप प्रक्रिया में घुसेड़ दिया, अनदर वे ढूंढना सीख लिया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। जहां लोग घबरा रहे होंगे, अरे यार बहुत कठिन है, अरे यार इस बार हिस्ट्री बहुत कठिन है, मुस्कुराते हुए अच्छा कठिन आई है, इसका मतलब मेरा चांस बढ़ गया, कंपटीशन कम हो गया। एक कहेगा बहुत टफ है यार, यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता, भाई मेरे करंट अफेयर्स बहुत टफ आता है। और एक कहेगा वाह टफ आता है, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब है कि हर कोई इसका पेपर नहीं कर पाएगा, यानी अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करूं तो मेरे लिए कंपटीशन कम है। वो जो नंबर सर ने बताया है 13 लाख लोग फॉर्म भरे, वो केवल नंबर है, कंपटीशन नहीं है। तो वो लोगों की संख्या को कंपटीशन नहीं मानता। जो माइंडसेट वाला होता है वो लोगों की संख्या को बोलता है अरे सिर्फ भीड़ है यार, कंपटीशन तो केवल कुछ लोगों से जो मेरी जैसे माइंडसेट के होंगे, केवल उनसे मेरा कंपटीशन है। और जिस दिन तुम्हारा ये दृष्टिकोण बदल गया ना, तुम चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, जिंदगी में कोई काम करना चाहते हो, यकीन मानो जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, हर चैलेंज से कहोगे आहा आज चैलेंज नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा है। जैसे कोई लत हो जाती है कि आज ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, उसी तरह तुम चैलेंज के लिए भूखे रहोगे। किसी दिन तुम्हें चैलेंज नहीं मिलेगा तो खोपड़ी खुजलाओगे, अरे यार आज कोई मुसीबत नहीं आई, आज कोई चैलेंज नहीं आया मेरे सामने, अरे मैं दिखाऊं किसको दुनिया को कि मैं कौन हूं। तो ये होता है माइंडसेट, अभूतपूर्व शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा करके रख देता है। हमें सपनों को पालना बताया जाता है, हमें सपनों को कहना बताया जाता है, हमें माइंडसेट चेंज करना नहीं बताया जाता है। और इसीलिए कारण होता है, मैं साल दर साल देखता हूं इतने उत्साही बच्चे आते हैं, पहले महीने वो नोट्स बनाया, वो आंसर राइटिंग किया, खूब कम्युनिकेशन, धीरे धीरे मैं उसको देखता हूं यार ये बच्चा गायब कहां हो गया। 3 महीने 4 महीने बाद क्लास से विलुप्त हो जाता है अचानक से। फिर उसके बाद कई दिन बाद मैसेज, सर बहुत दिन बाद मैं क्लासेस में लौटा हूं। अच्छा बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सर कहां से शुरू करूं? 6 महीने बाद ये स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कहां से शुरू करूं। अरे इसने सिर्फ अपना करियर नहीं खाया, अपने मां बाप के सपने भी बेच के आया। तो तुम्हें बार बार शुरू क्यों करना पड़ रहा है? एक यात्रा तुम पूरी नहीं कर सकते हो, क्यों हाफने लगते हो, क्यों खरगोश की दौड़ लगा रहे हो यार? इस रेस में आज भी कछुआ ही जीतता है। इसी बात को समझने की कोशिश करो। स्किल सेट की बात करता हूं, मकसद, एम। इसके बाद आप सबसे बड़ी बात, आप राइटिंग कैसे करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको राइटिंग स्किल, आप रीडिंग कैसे करते हैं। क्या पढ़ने की आदत है? इससे पहले तो मैंने कुंजी पढ़ी थी, इससे पहले मैंने जो है वो फुटपतिया किताबें पढ़ी थी, आज ओरिजिनल किताब पढ़नी पड़ी है। तो बच्चा मुझसे जानते क्या पूछता है, पूरी क्लास पढ़ाई, LWMI बेस पढ़ाया, टीचर खुद, आज के जमाने में जहां हर चीज कॉपी आप इशू कर सकते हैं, आप स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर खुद LWMI नोट्स बना रहा है। उसके बाद कहते हैं सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? तो तुम क्या 1 घंटा क्लास में बैठ के सुरती पीट रहे थे? जब तुम्हारा टीचर खुद अपने हाथ से नोट्स बनाता है, LWMI सिखा रहा है, तुमसे कह रहा है एक्टिव स्टडी करनी है, 1 घंटा पढ़ाने के बाद तुम कह रहे हो सर इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, तो 1 घंटा क्या भैया तुम खैनी पीट रहे थे कि हाँ उजांग सर ठीक है पढ़ा रहे हैं आज ज्योग्राफी। सो दिस इज द माइंडसेट, यू आर नॉट हियर टू यूटिलाइजिंग योर टाइम। तुम न रीड कर पा रहे हो, न एक्टिव स्टडीज का पार्ट हो, तुम्हें सब कुछ कल पर टालने की आदत हो गई है। अरे आज सुन लें, बतियाते अच्छा है, बतियाते बहुत अच्छा, हाँ भैया हाँ ठीक है बढ़िया, हाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहे, हाँ कौन जो पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, अभी आज का आज ही तो शुरू की है आईएएस की तैयारी, पहले दिन इतना पढ़वा दोगे कहाँ हमसे, मर जाएंगे, दिमाग में फट जाता है बाबू, बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ऐसी सी बातें आप करते हो, जबकि तुम्हारी जिंदगी तो घंटों में रह गई है, मिनटों में रह गई है, तुम्हारे लिए कल है ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स। इसके बाद स्पीकिंग, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। और सबसे बढ़कर है एटीट्यूड, हाउ यू सी द थिंग्स, एटीट्यूड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से इस बात को सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, क्लियर है? तो इतनी चीजों के साथ आप रेगुलर, इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि कैसे पढ़ो, टाइम फ्रीज करना तुम्हें आना चाहिए, खुद की हैबिट्स को चेंज करने के लिए आना चाहिए।
तब जाकर यूपीएससी में सिलेबस स्टूडेंट समझता है कि टीचर ने पूरा करा दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस पूरा कराना नहीं होता है, स्टूडेंट को उसको ग्रास्प करके उसको दोबारा अपने सामने प्रोड्यूस करना होता है। इसको यूपीएससी कहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है इसमें, जमीन आसमान का अंतर। तो अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेप 1 शुरू करना पड़ेगा।